इस सेशन के अंदर हम पिवट टेबल की मदद से स्लाइसर की कमांड को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ मेरे पास एक डमी डेटाबेस मौजूद है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट ईयर्स में होने वाली सेल्स का कैलकुलेशन लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल ईयर 2000 तक मेरी सेल कुछ ये थी, ईयर 2008 में सेल्स कुछ इस तरह से हुई और ईयर 2011 में सेल्स इंक्रीज होकर कुछ इस तरह से हुई। तो इस तरह से टोटल सेल अब मेरी ये जो है वो मैंने सम अप करके हासिल की। अब इस पूरे डाटा को हम पिवट टेबल में कन्वर्ट करते हैं। तो पिवट टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम इंसर्ट के अंदर पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं और एक नई शीट पर हम अपने पिवट टेबल को कॉल करते हैं। इस पिवट टेबल के अंदर हम डिफरेंट फील्ड्स को बेसिकली यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर हमने डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो हमारी टोटल कैलकुलेशन बनती है या टोटल सेल जो बनती है वो हमने हासिल कर ली। अब जब हमने टोटल डिटेल्स यहाँ पर हासिल की तो आप देखें कि बहुत ज़्यादा कंट्रीज है और मैं तमाम कंट्रीज को यहाँ पर एग्जैक्टली जो है वो नहीं देख पा रहा, ना ही मैं कंपेयर कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए हमने सीखा था कि फिल्टर की कमांड अवेलेबल है, आप जिस तरह से चाहें इनको फिल्टराइज कर सकते हैं ताकि डाटा को आप इजीली एनालाइज कर सकें, या अगर आपको रिपोर्ट्स के लिए उन्हें प्रिंट आउट्स चाहिए तो आप रिपोर्ट में उसे यूज कर सकें। सेम कमांड हमारी हेल्प करेगी स्लाइसर के जरिए। अगर हम स्लाइसर को इस्तेमाल करते हैं तो एक्चुअल में हमारे पास जितनी भी फील्ड उस डेटाबेस के अंदर इस्तेमाल हो रही थी उन तमाम से रिलेट फील्ड्स यहाँ पर अपीयर होंगी और अब हम इनमें से जिस भी फील्ड के ऊपर स्लाइसर अप्लाई करना चाहे वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कंट्रीज के नाम बहुत ज़्यादा है तो मैंने कंट्रीज की फील्ड पर चेक लगाया एंड देन ओके किया। हमारे पास फील्ड कंट्री के नाम से एक स्लाइसर अवेलेबल हो गया। इसके अंदर तमाम कंट्रीज के नाम मौजूद हैं। हम स्क्रॉल करके इसको देख सकते हैं। अच्छा, स्लाइसर को थोड़ा सा समझते हैं। इसकी साइज को अगर बड़ा छोटा करना है तो माउस के पॉइंटर की मदद से आप अपने स्लाइसर की साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। स्लाइसर को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो स्लाइसर का अपना एक ऑप्शन का टैब खुल जाता है। यहाँ पर कंट्री का नाम सबसे टॉप पर आ रहा है। अगर आप स्लाइसर सेटिंग में जाएं और डिस्प्ले हेडर को हटा दें तो इस पे कंट्री का नाम जो हेडिंग के तौर पर आ रहा था वो गायब हो गया। अगर आप रखना चाहते हैं तो आप इसे दोबारा से यूज कर सकते हैं। जो स्लाइसर आपके पास यूज हो रहा है वो एक्चुअली पिवट टेबल 6 के अंदर से इस्तेमाल हो रहा है। ये उसका कनेक्शन के बारे में आपको कंफर्मेशन कह रहा है। स्लाइसर की कलर स्कीम को अगर आप चेंज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। स्लाइसर में इस वक्त एक ही कॉलम नजर आ रहा है और कंट्रीज के नाम बहुत ज्यादा हैं, तो हम स्लाइसर के कॉलम की विड्थ को बढ़ा देते हैं। इसके अंदर मैंने नंबर ऑफ 4 कॉलम्स यूज किए, इससे ज्यादा करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अब इससे फायदा ये होगा कि हमारा स्लाइसर जो है वो काफी छोटा हो गया है और हम इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और अब इसको मैनेज कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पर मुझे अपने स्लाइसर में से सिर्फ अफगानिस्तान की डिटेल्स चाहिए, तो आप देखें सिर्फ अफगानिस्तान की जो टोटल सेल है वो हमारे पास आ रही है। या मुझे फर्स्ट 10 सेल्स देखनी है तो मैंने शिफ्ट के साथ अफगानिस्तान से लेकर 10 नंबर्स तक क्लिक किया तो आप देखें कि हमारे पास जो है वो सिर्फ फर्स्ट 10 जो कंट्रीज हैं उनकी डिटेल्स ही हमारे पास आ रही है। ठीक है जी, ये देखें अफगानिस्तान से ऑस्ट्रेलिया तक मैंने क्लिक किया तो सिर्फ शिफ्ट के साथ मैंने क्लिक किया तो अफगानिस्तान से सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक की डिटेल्स आ रही है। लेकिन अगर आपको अफगानिस्तान के साथ अमेरिकन और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ ये 3 फील्ड चाहिए और रैंडमली, तो आप अफगानिस्तान पर क्लिक करेंगे एंड देन कंट्रोल के साथ अमेरिकन फॉर्मा और ऑस्ट्रेलिया पर क्लिक करेंगे और ऑस्ट्रेलिया लेट सपोज हम चारों पर क्लिक करते हैं और कंट्रोल बटन से जैसे ही माउस को हटाएंगे, क्लिक हटाएंगे तो ऑटोमेटिकली सिर्फ वही 4 फील्ड्स हमें अपीयर होंगी, रेस्ट ऑफ द फील्ड्स हमारी डिसअपीयर हो जाएगी। और एक्चुअल में स्लाइसर ने क्या किया, ये फिल्टर का ही काम कर रहा होता है। अगर आप एक वक्त में एक से ज्यादा स्लाइसर अप्लाई करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो एक्चुअल में स्लाइसर हमारे लिए फिल्टर का ही काम कर रहा होता है। आप चाहे यहाँ से फिल्टर अप्लाई करें, चाहे इन स्लाइसर्स में जाकर फिल्टर अप्लाई करें अपनी मर्जी से, तो जिस तरह से भी चाहे आप अपनी उन फील्ड्स को आसानी से देख सकते हैं।
और आप उन फिल्टर्स को अप्लाई जो है वो कॉल कर सकते हैं अपनी फील्ड्स पे। फिल्टर्स या स्लाइसर को खत्म करने के लिए, फिल्टर खत्म करना है स्लाइसर में से, जस्ट आप क्लियर फिल्टर पे क्लिक करें, ये फिल्टर खत्म हो गया। और अगर स्लाइसर खत्म करना है तो जस्ट डिलीट का बटन प्रेस करें, आपके जो फिल्टर्स स्लाइसर से वो खत्म हो जाएंगे।